नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। दोस्तों, अगर आप एक डेस्कटॉप यूज़र है तो आपने देखा होगा कि आप विंडोज़ कंप्यूटर को या फिर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को दो तरीके से रीस्टार्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो आपका कैबिनेट है उस पर एक छोटा सा रीस्टार्ट बटन होता है, आप उसको दबा दीजिए और आपका जो कंप्यूटर है जैसी भी स्थिति में है वैसी स्थिति में वो रीस्टार्ट हो जाएगा। चाहे अपडेट हो रहा है, कुछ डाउनलोड हो रहा है या फिर ऐसे रखा हुआ है तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका दोस्तों वो है कि जो आपका विंडोज़ की मेनू है ना, वहाँ पर एक पावर आइकन होता है और वहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक रीस्टार्ट बटन होता है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है और आपको कौन सा उपयोग करना चाहिए किस समय? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो विंडोज़ मेनू का जो रीस्टार्ट बटन होता है ना, पावर बटन, उसका उपयोग आपको तब करना चाहिए जब आपका कंप्यूटर पूरी तरह हैंग हो गया है या फिर आपने कोई प्रोग्राम अपडेट किया है या फिर आपको पीसी स्लो चल रहा है या फिर आपको लग रहा है यार कंप्यूटर ढंग से चल नहीं रहा है या कोई सॉफ्टवेयर ढंग से ओपन नहीं हो रहा है या क्लोज नहीं हो रहा है। उस स्थिति में आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करना चाहिए, तो आपको जो पीसी वो चलने लगता है। कभी कभी जैसे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक की आवाज़ नहीं आ रही है, फिर आपका कंप्यूटर कुछ भी समस्या लग रही है, ढंग से नहीं चल रहा था, आप उसको रीस्टार्ट कर लीजिए, वो कंप्यूटर फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो कैबिनेट का जो छोटा सा रीस्टार्ट बटन होता है ना, वो उसका उपयोग आपको तब करना चाहिए जब आपका कंप्यूटर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, यानी माउस कर्सर नहीं हिल रहा है, मतलब माउस का जो कर्सर आप कुछ भी कर रहे हो उसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, और अगर आप कीबोर्ड दबा रहे हो तो कुछ भी चल नहीं रहा है, मतलब मेनू ओपन हो रही है या फिर आप कंट्रोल F4 दबा रहे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उस स्थिति में आपको जो कैबिनेट का उस स्थिति में दोस्तों आपको जो कैबिनेट का रीस्टार्ट बटन होता है ना, वो दबाना पड़ता है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा विंडोज़ 10 के अंदर या विंडोज़ 11 के अंदर कंप्यूटर इतना हैंग नहीं होता है, लेकिन अगर कभी कभी हैंग हो जाता है ना तो बहुत भयंकर समस्या होती है। जैसे कि मेरा कुछ दिन पहले कंप्यूटर हैंग हो जाता था और मैं जैसे रीस्टार्ट बटन दबाता था चलता था, घंटे भर वापस हैंग हो जाता। फिर दोस्तों मुझे पता चला कि जो मेरा कंप्यूटर है ना, उसकी जो रैम है ना, उसमें कुछ थोड़ी ख़राबी आ गई थी। मैंने उसको साफ़ करके वापस डाला तो सही हो गया। तो आज के समय वैसे तो जो कैबिनेट रीस्टार्ट बटन की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है ना, तो अब या तो आपका कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है या फिर आपका हार्डवेयर में कुछ समस्या आ गई है। तो आप एक दो बार उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप समस्या सॉल्व नहीं करोगे कंप्यूटर हैंग होता रहेगा। तो ये जो बटन है ना दोस्तों, ये विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 के लिए बहुत ही उपयोग आता था, लेकिन धीरे धीरे ये बटन मुझे आजकल इतना यूज़ नहीं लगता है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने दोनों रीस्टार्ट बटन के बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट समझिए, इस वीडियो देखने चैनल सब्सक्राइब करने साथ में बेल आइकन से दबाएं। थैंक यू।